हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज यानी दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन दोस्तों हम आज के अगला टाइप को लेकर आपके सामने आए हैं। तो हमारा पहले वाला क्या था, साधारण ब्याज ज्ञात करना, समय दर और मिश्रित धन ज्ञात करना। यह थे हमारे चार, उसमें से ज्ञात करने वाले। तो आज के वीडियो में हमारा है जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए। जब मूलधन हो, कोई भी मूलधन ले लीजिए, मूलधन आपका है मूलधन मान लीजिए a है a, तो मान लिया हम x मान लिया मूलधन है, जब अपने का a बटे में b गुना हो जाता है। इस प्रकार से x a बाई b हो जाए, x a बाई b हो जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। अब सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आपके सामने हम बोर्ड पर लेते हैं। कोई देखिए, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, हो जाता है तो दर ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन का आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन है आपका यह कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, थोड़ा 5 अच्छे से लिख दे रहे हैं, 5 ईयर्स में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात करें हमें, यानी दोस्तों हमें रेट ज्ञात करनी है, यानी कि R इक्वल टू क्या होगा ये ज्ञात करनी है। तो करें कि कोई धन तो दोस्तों माना कि सॉल्व कर रहे हैं हम, माना कि धन दोस्तों कितना है P, P है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, अब टाइम दिया हुआ है हमारा, टाइम अपने का, देखिए अपने का, जब अपने का 3/2 गुना हो जाता है, देखिए ये अपने का यानी कि मूलधन कितना है उसका P, अपने का 3/2 गुना हो जाएगा, यानी कि उसको 3P/2 हो जाएगा। तो जब इतना गुना हो जाता है, जब अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि दोस्तों हमारा मिश्रित धन यानी कि 3P/2 हो जाता है, यानी कि हमारा मिश्रित धन हो जाता है 3P/2। तो दोस्तों हम कर लेंगे मिश्रित धन इक्वल टू क्या होता है, मिश्रित धन इक्वल टू P प्लस I। चलिए P प्लस I होता है और हमारा हो जाएगा मिश्रित धन की जगह पर 3P/2 और हो जाएगा P और हमारा हो जाएगा I। तो उसकी तरह जाइए, यानी कि हम 3P है 2, तो P को इधर हम ला देंगे तो हमारा हो जाएगा I, यानी कि बचा P/2, ये हमारा हो जाएगा I, यानी कि SI हो जाएगा, यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो SI इक्वल टू होता है क्या है, SI P गुणे T गुणे R बटे में 100। देखिए अब SI कितना है P/2, तो आप लिख देंगे हम P/2 इक्वल टू P गुणे T। देखिए टाइम कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, R बटे में 100। तो P से P कट गया और 5 वर्ष से 20 बार में, और नीचे से कट जाएगा 10 बार में। तो 10% का हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, यानी कि R हमारा हो जाएगा 10%। इस प्रकार से दर हो गया 10%। चलिए इसे देख लीजिए पहले
कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। देखिए तो हम फिर से कर रहे हैं, माने कि धन कितना P, माने कि धन P, अब P क्या अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि 3P/2 इतना गुना हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा 3P/2 A मिश्रण हो जाएगा, जो अपने का 3/2 गुना हुआ तो हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा P + I, तो 3P/2 अब माइनस P = I, तो हो जाएगा T/2, ये हमारा हो जाएगा I, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है P × T × R/100, P/2 और P × 5 R/100, यानी कि R हमारा 10% का हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कि दिया हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ऐसा लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कि वार्षिक दर से उधार दी गई वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई, 5/4 गुना हो गई। तो दर ज्ञात करें, तो R ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें R ज्ञात करना है, यानी रेट हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि ए सही है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने का, यानी कि मूलधन जो होगा उसका 5/4 गुना हो गई। तो हमें R = ज्ञात करना है। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं धन, माना कि मूलधन P है, ये अपने का 5/4 गुना हो जाता है, यानी कि 5P/4, ये अपने के इतना गुना हो जाती है, यानी कि मूल मिश्रण हो जाएगा हमारा, मिश्रण 5P/4 इतना गुना हो जाती है। चलिए दोस्तों A = क्या होता है, हमारा देखिए 3 वर्ष में टाइम हमारा दिया हुआ है 3, हमें सिर्फ R ज्ञात करना है। तो A = होता है A = P + I, और ये हमारा 5P/4 और P, देखिए I = क्या होता है P × T × R/100, यानी कि 5P/4 हमारे मिश्रण की जगह पर हो जाएगा, और P = P, और देखिए I = होता है P × T × R/100। चलिए तो हो जाएगा हमारा 5P/4 = P प्लस में है, P हमारा हो जाएगा यह गुणे T, देखिए कितना है T 3 वर्ष गुणे R/100। चलिए तो हो जाएगा हमारा P/4 5P/4 = P 3PR/100। तो इसका हमारा इतना हो जाएगा 3PR/100। उस समय आप P कॉमन लेते हैं, 5P/4
पी कॉमन लिए तो बचा हमारे 1+3r/100। इतना हो जाएगा हमारा, पी को अगर कॉमन लिए तो दोस्तों हम यहाँ पी कॉमन लिए, जी यहाँ पी से पी हमारा कट गया, हो गया 5p/4 इक्वल टू 1+3r/। दोस्तों में 1+3r है तो 5/4 इक्वल टू 100 हो जाएगा, और 3r/100, 3r/100 हो जाएगा। दोस्तों हो जाएगा 25 बार में चला जाएगा, 125 25 बार में चल जाएगा 100, यानी 4 के पास से 25 बार में, और हो जाएगा 25 बचे 125 इज इक्वल टू 100 + 3r। देखिए 125 है और 100 इधर है, यानी कि हमारा हो जाएगा 25 इक्वल टू 3r, और इसके बटे में आ जाएगा तो ये 3r है, ये 25/3% का हमारा हो जाएगा r। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए इसे कि एक धनराशि एसआई की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई, तो रेट ज्ञात करें। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम कि माना कि मूलधन पी, इसका मूलधन हम मान लेंगे पी, अपने का ये है जो अपने का 5/4 गुना हो जाती है, यानी कि 5p/4 गुना हो जाती है, यानी दोस्तों के मिश्रितन हो जाता है 5p/4। देखिए मिश्रितन 5p/4, तो मिश्रितन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रितन की जगह क्या है 5p/4 इक्वल टू p प्लस आई। देखिए आई क्या स्थान पे होगा, एस आई इक्वल टू p × t × r/100, p × t × r/100। देखिए 5p/4 और p प्लस यहाँ पर p × t, देखिए टाइम कितना हमारा दिया था 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाती है, तो 3r/100 नीचे जगह 5p, और देखिए यहाँ पर है p, और इसे हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3p/r/100, और यहाँ से हम p कॉमन लेंगे तो बचेगा 1+3r/100, और ये p से p आपका कट जाएगा, और बचेगा हमारा 5/4 इक्वल टू 1+3r। जब 1/3r बचेगा तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे यहाँ पर इसको, तो हो जाएगा हमारा 100 + 3r/100, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 4p, तो 5/4 इक्वल टू 100 + 3r/100। इसमें 4 के पास 100 बच जाएगा आपका 25 बार में, यानी कि अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 + 3r। यानी कि हमारा जब 125 में से ये प्लस यहाँ पर तो इधर जाएगा तो जाएगा हमारा माइनस में, तो बचेगा 25 इक्वल टू 3r, यानी कि 25/3 हमारा परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि रेट। हमें आर ज्ञात करना था। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से आपका उत्तर। चलिए इसे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। सफल देख लीजिए, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि एक व्यक्ति किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर से धनराशि उधार लिया। एक व्यक्ति कोई महाजन से साधारण ब्याज की दर से, साधारण एसआई ब्याज की दर से
एक धनराशि उधार ली, एक धनराशि उधार ली, एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया 2 वर्ष बाद, और लिया उधार लिया और 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद महाजन को 2 वर्ष बाद 11/10 गुना महाजन को 11/10 गुना 11/10 गुना वापस किया याद कीजिए कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज तो ज्ञात करना है, ज्ञात करें रेट इक्वल टू हमारा क्या होगा, हमें रेट ज्ञात करना है, सीधा सिंपल बात है, हमें रेट ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देख लीजिए, एक व्यक्ति कोई व्यक्ति है एक महाजन से ऐसा साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि उधार लिया, धनराशि क्या की उधार ली और 2 वर्ष बाद महाजन को 11/10 गुना वापस किया। ज्ञात करें कि R% इक्वल टू क्या था, R बराबर ज्ञात करना है। देखिए तो हम ये सॉल्व करेंगे कि माना कि धन हम लिख दे रहे हैं, धन कितना होगा, धन मान ली धन P है और टाइम 2 वर्ष में इस मूलधन का 11/10 गुना वापस किया, यानी कि 11P/10 इतना गुना दोस्तों वापस किया, यानी कि A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11P/10 इतना गुना दोस्तों वापस किया 11/10 गुना, यानी कि 11P/10 वापस किए, यानी कि कुल मिलाकर मूलधन और ब्याज मिलाकर 11/10 गुना वापस करता है, यानी कि मिश्रित हो जाएगा 11/10। तो मिश्रित इक्वल टू होता है A बराबर P+I और A इक्वल टू दिया है 11P/10 इक्वल टू P+I। हम कर लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ P प्लस में है और हो जाएगा हमें 11P/10 और -P इक्वल टू I, और उस समय से हम घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये P/10 इक्वल टू I बराबर हो जाएगा P/10। तो I इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू P/T गुणे R/100, ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा P/10 इक्वल टू P/T। टाइम देखिए कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का, R/100 उस वजह P से P हमारा कट जाएगा, 0 से 0 और 2 के पास यह 2 के पास से 5000 में, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5% इक्वल टू R, तो हमारा हो जाएगा 5% इक्वल टू R, यानी कि हमारा रेट हो जाएगा 5, हमें ज्ञात करना था R इक्वल टू, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5%। चलिए आप नहीं लिखेंगे, इसके इक्वल टू हो जाएगा 5%। तो रहा, चलिए फिर से क्वेश्चन में देख लेंगे कि एक व्यक्ति कोई महाजन से SI यानी साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद महाजन को 11/10 गुना वापस किया, तो हमें रेट ज्ञात करना है, यानी कि दर ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे आप, हम कि धन माना कि धन कितना है P, धन को आप P की जगह कुछ भी मान सकते हैं, Y X कुछ भी, तो हम P मान के बने हैं धन P का 11/10 इनके 11P/10, यह क्या हो जाएगा 11P/10 गुना वापस किया, यानी कि 11P/10 हो जाएगा, तो ये मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित इक्वल टू होता है P+I। तो अब देखिए मिश्रित इक्वल टू क्या हो गया, मिश्रित हो गया 11P/10, तो 11P/10
और हमारा है पी प्लस आई। देखिए पी के आगे कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, और 11p/10 नहीं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 11p/10 माइनस p इक्वल टू आई। तो यानी कि हम घटा लेंगे तो बचेगा 10। यानी देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 11p हो जाएगा 11p, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p, और बटे में हो जाएगा हमारा 10, यानी कि p/10 हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा p/10। तो ऐसा इक्वल टू होता है p गुड़े r बटे में 100। तो ऐसा इक्वल टू दोस्तों p/10 p गुए t। टाइम 2 वर्ष का दिया था, धनात्मक उधार लिया 2 वर्ष बाद, दोस्तों 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में धन को वापस किया, यानी कि समय तो हमारा 2 वर्ष का था, और r हमें ज्ञात करना है। p से p हमारा डिवाइड होगा, पूरा कट जाएगा, बचेगा p/10। तो 10 वाला से ये 100 10 बार में कटा, और 2 के पास से 10 5 बार में, तो 5% हमारा r हो जाएगा। प्लीज देख लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में अगला टाइप, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो। दोस्तों वीडियो के साथ बन रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से जय कथन।